जो गड़बड़ी हुई है उसको सुधार कीजिए और तमाम वैश्य संगठनों के तालमेल से जोरदार आंदोलन करने का काम हम लोग करेंगे। चेता नहीं रहे हैं, चेता दिए हैं, अब तो हमको धरातल पर लाना है इनको। ये तो भ्रामक डाटा प्रस्तुत करके राज्य की जनता को गुमराह कर रहे हैं। इनको औकात नहीं था तो कराने की जरूरत क्या थी। हम लोग का 5 मांग है। हम लोग राज्य के सभी जातियों का आंकड़ा वार्ड वाइज, पंचायत वाइज, प्रखंड वाइज जारी कीजिए। हमारी आबादी 2011 में 22%। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके सामने फजलुल मुबीन। उपेंद्र कुशवाहा, फिर रेणु देवी, अब उसके बाद भाजपा विधायक पवन जायसवाल जो कि अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब वो धरने पर बैठ गए हैं। उनका क्या आरोप है, आइए जानते हैं। हम लोग का 5 मांग है। हम लोग का मांग है कि वैश्य समाज की जो 56 उपजातियां हैं, हमारी आबादी 2011 में 22% थी। 2023 में हमारी आबादी 30% होनी चाहिए थी संभावित। इसको घटा के राज्य सरकार ने साजिश के तहत 18% कर दिया है। इसका हम विरोध कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि जो गड़बड़ी हुई है उसको सुधार कीजिए। राज्य के सभी जातियों का आंकड़ा वार्ड वाइज, पंचायत वाइज, प्रखंड वाइज जारी कीजिए। जो गड़बड़ी करने वाले नेता पदाधिकारी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, FIR दर्ज कीजिए। हम लोग का ये मांग है। अगर हम लोग की मांग सरकार नहीं मानी तो 30 दिसंबर के बाद में राज्य के सभी प्रखंडों में, जिलों में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन और तमाम वैश्य संगठनों के तालमेल से जोरदार आंदोलन करने का काम हम लोग करेंगे। आरजेडी कह रही है कि अगर किसी को आपत्ति है, विशेष तौर से आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं बीजेपी, उसके बारे में कह रही है कि अगर बीजेपी को आपत्ति है तो केंद्र सरकार से। तो इनको करने की जरूरत क्या थी। ये तो भ्रामक डाटा प्रस्तुत करके राज्य की जनता को गुमराह कर रहे हैं। इनको औकात नहीं था तो कराने की जरूरत क्या थी। इनको औकात में लाने का काम हम लोग करेंगे। तमाम जातियां आक्रोशित है। सरकार समर्थित जो जाति होंगी उनको छोड़ के बाकी सारे जातियों का इन्होंने भट्ठा बैठा दिया जनगणना, जातीय जनगणना में। हम लोग इसका खिलाफत कर रहे हैं। 30 दिसंबर तक हम लोग की मांग को पूरा करें, नहीं तो हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे। आपसे सवाल क्यों नहीं ये पूछा जाए कि क्या ये 2024 को लेकर के तो नहीं ये गोलबंदी की पूरी कोशिश है? मैं तो कह रहा हूं पत्रकार जी, आप फेसबुक पर डाल दीजिए कि किनके घर पर जनगणना कर्मी नहीं गए थे। आपके पोस्ट पर अगर हजारों लोग नहीं लिख दे कि मेरे घर पर नहीं गए थे तो कहिएगा। तो मैं कह रहा हूं कि टोल फ्री नंबर जारी कीजिए ना। आप प्रखंड वाइज टोल फ्री नंबर जारी कीजिए। जो छूटे हुए लोग हैं उसको शामिल कीजिए। जो गड़बड़ डाटा है उसको दुरुस्त कीजिए। हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं। मतलब सरकार को सीधा सीधा चेता रहे हैं। चेता नहीं रहे हैं, चेता दिए हैं, अब तो हमको धरातल पर लाना है इनको। इनके गड़बड़ियों को धरातल पर लाने की जरूरत है। आपने समय दिया, कब तक? 30 दिसंबर तक का समय दिए हैं। अभी हम लोग पटना प्रमंडल का धरना कर रहे हैं। राज्य के बाकी 8 प्रमंडलों में भी हम लोग धरना करेंगे। तब तक 30 दिसंबर तक ये नहीं हुआ तो इसको प्रखंड और जिला स्तर पर ले जाएंगे हम। तो आपने सीधे तौर पर पवन जायसवाल को सुना। उनका कहना है कि सरकार ने बड़ी गड़बड़ी की है। उनकी जो 56 उपजातियां हैं सबको अलग अलग करके विभाजित करके ये डाटा पेश करने का काम किया गया है और कहीं ना कहीं इनके डेटा के साथ हेराफेरी हुई है। विधायक पवन जायसवाल ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि यहाँ तक कि मेरे भी घर जनगणना करने के लिए कोई अधिकारी, कोई सरकारी अफसर नहीं गया। साफ तौर पर उन्होंने सरकार को चेता दिया है। सरकार को कहा है कि अगर 30 दिसंबर तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएगी तो वो सड़कों पर उतरेंगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे।